आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ा ताकि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और तारीफ कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रविवार के दिन में, जब हम अपने घरों में इकट्ठे हैं, इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करते हैं। आइए मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति के बलिदान चढ़ाएं और उत्साहित हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। आइए आरंभ में हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु जी, और हमारे जीवन में लगातार प्रभु जी बड़े बड़े कार्यों को तू करता है। इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन जब हम मिलकर स्तुति और आराधना को करते हैं और प्रभु जी तेरे वचन में से सीखते हैं होने पाए, प्रभु जी हम अपने जीवनों में और आगे बढ़ने पाएँ, तेरे अभिषेक से भरने पाएँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम उत्साहित हो जाएं और प्रभु जी दूसरे लोगों के लिए और ज़्यादा आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ के कार्यों का प्रकटीकरण हमारे जीवनों में होने पाए पिता परमेश्वर। राजा प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस वक्त में प्रभु जी एकाग्रचित होके तेरी महिमा को करना चाहते हैं। हमारी मदद और अगुवाई कर। इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन। आइए मिलकर स्तुति और आराधना को करेंगे आनंद के साथ। परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति महिमा के बलिदान को चढ़ाएंगे। आइए ताली बजाकर एक साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उस पुनरुत्थान को मनाएंगे। Alive
worship our God. Hallelujah. Splendor of a king, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की उपस्थिति का आज के इस दिन में जो हमारे जीवनों में पाई जाती है, वो जीवित उपस्थिति प्रभु की। हालेलुया। हम सब जीवित हैं, ये प्रभु की महाकरुणा का फल है, और उस जीवित प्रभु की आराधना को हमने किया है। और आइए हम सब मिलकर वचन को सुनेंगे। मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि प्रभु का वचन जो प्रभु की आत्मा ने उन्हें दिया है वो हमारे सामने प्रेषित करें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु अपना अद्भुत काम लगातार आप लोगों के जीवन में कर रहा है। मेरी भी ऐसी प्रार्थना है कि प्रभु जब आपके जीवनों में अद्भुत काम कर रहा है, लगातार आप उसमें बढ़ते जाएं, उसके प्रेम को पहचानते जाएं। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में भी हम लोग सीख रहे हैं लगातार जो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, उसके हृदय के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, उसके चारित्रिक गुणों के बारे में। और हम लोगों ने पिछले हफ्ते हम लोगों ने सुना और सीखा था कि हमारा स्वर्गीय पिता एक न बदलने वाला पिता है। हमने
सुना था कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें असफल ना करने वाला परमेश्वर है। हमने सुना था कि हमारा स्वर्गीय पिता एक उदार पिता है। हमने सुना था कि हमारा स्वर्गीय पिता एक दयावंत पिता, अनुग्रहकारी पिता है। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को फिर से उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं, हमारा स्वर्गीय पिता जो है वह छुटकारा देने वाला पिता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारा स्वर्गीय पिता छुटकारा देने वाला पिता है। यशायाह उसका 63 अध्याय उसका 16 पद, यशायाह उसका 63 अध्याय उसका 16 पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, निश्चय तू हमारा पिता है। यदि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। मेरे प्रियो, हमें जानना और पहचानना है कि हमारे पास में एक ऐसा स्वर्गीय पिता है जो छुड़ाने वाला है। और यहां वचन में लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक में कि निश्चय तू हमारा पिता है। सबसे प्रथम बात, सर्वप्रथम बात जो है, हमें निश्चय होना बहुत जरूरी है। यह निश्चयता जो है वो हमें उत्साहित करने के लिए है, हमें आशा भरने के लिए है, हमें बढ़ाने के लिए है। और यहां पर यह निश्चयता, यहां पे यशायाह लिख रहा है कि निश्चय तू हमारा पिता है। हो सकता है अब्राहम हमें नहीं पहचानता, इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्गीय पिता है वह हमें छुड़ाने वाला है। जो कुछ भी वह काम करता है उसमें उसकी छुड़ौती लगातार काम करती रहती है। सृष्टि के आरंभ से ही उसने योजना बना रखी है इस सृष्टि के उद्धार की, इस सृष्टि के छुड़ौती की। और यही नहीं मेरे प्रियो, पर साथ ही साथ जो है उसने योजना बना रखी थी कि आपका और मेरा भी छुटकारा हो, आप और मैं भी उद्धार को प्राप्त करें। आपका और मेरा छुटकारा पापों से हो, आपका और मेरा छुटकारा हमारे परिस्थितियों से हो, आपका और मेरा छुटकारा जो है हमारे जीवन में जो चल रहे संघर्ष हैं उसमें से हो। और हम जो है अपने प्रतिदिन के जीवन में उसके छुटकारे को देखते हैं। 3 जगहों में जो है हम उसके छुटकारे को पाते हैं। हमारे विचारों में हम उसके छुटकारे को पाते हैं, हम अपनी भावनाओं में उसके छुटकारे को पाते हैं, और हम जो है आत्मा में उसके छुटकारे को प्राप्त करते हैं। आप जानिए, उसका छुटकारा लगातार काम कर रहा है। जब हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, अब कोई भी रास्ता या चारा नहीं बचा है, ऐसी जगह में वह हमारे लिए छुटकारा बन जाता है। हर एक बंद दरवाजे को वह खोल देता है। किसी ने, गीतकार ने इस प्रकार से लिखा है, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हाँ मेरे प्रियो, जब सब कुछ बंद हो जाता है, जब सब तरफ से हमें हताशा प्राप्त होती है, जब सब तरफ से हमें निराशा प्राप्त होती है, आपको और मुझको जानना जरूरी है कि हमारा छुटकारा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और यही नहीं, वह हमारा परमेश्वर जो हमारा छुटकारा है वह लगातार हमें पुनः स्थापित, पुनः केंद्रित और पुनः निर्माण हमारा करता रहता है। वह परमेश्वर लगातार काम कर रहा है कि पुनः जो हमारा खो गया वो पुनः प्राप्त हो, पुनः स्थापित करे हमें और पुनः निर्माण करे। वह लगातार हमें उस महान महिमा के लिए तैयार कर रहा है, बना रहा है, ताकि हम उस महान महिमा को देख सकें, हम उसके उस छुटकारे को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, हमारे चारों तरफ बहुत सी बार हमें लगता है कि हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमें जो है जब हमारी परिस्थिति विपरीत हो ऐसे समय में हमें छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। परंतु आप जानिए कि वे लोग हमें छोड़ करके भाग सकते हैं। हम नेक सामरी की कहानी में पढ़ते हैं कि वहां पे 3 लोग हैं और उसमें से 2 लोग कतरा के चले गए हैं, पर एक व्यक्ति जो सामरी है, जो नीची जात का है, जिसका मूल्य नहीं है समाज में, ऐसा व्यक्ति जो है वह उस घायल व्यक्ति की मदद करता है, उस असहाय व्यक्ति की मदद करता है। परमेश्वर अपने उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर का हृदय ऐसा है कि वह जो है हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए और हमें छुड़ाने के लिए हर समय तैयार रहता है। वह चाहता है कि हम जान लें, जब सब लोग हमें छोड़ देते हैं, जब सब लोग असफल हो जाते हैं, जब सबसे हमें निराशा प्राप्त होती है, ऐसे समय में परमेश्वर हमारी आशा है, जो हमें छोड़ता नहीं, हमें त्यागता नहीं, हमें ठुकराता नहीं है।
पर वह हमारे छुटकारे के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, अय्यूब कहता है, अय्यूब उसका 19 अध्याय उसके 25 पद में, कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्यों इस बात को कह रहा है? वह इसलिए इस बात को कह रहा है क्योंकि वह जानता था कि उसका परमेश्वर, जो स्वर्गीय परमेश्वर है, वह एक छुड़ाने वाला परमेश्वर है, एक छुड़ाने वाला पिता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमें ग्रहण करने वाला पिता है। हमारा परमेश्वर, जो स्वर्गीय परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है, वह हमें ग्रहण करने वाला स्वर्गीय परमेश्वर पिता है। क्यों? ऐसा क्यों है? वह हमेशा हमें ग्रहण करता है, वह हम में रुचि रखता है, वह हम में आनंद उठाता है, वह हमारे साथ में संबंध बना रहना चाहता है, वह हमें ग्रहण करता जैसे हम हैं। वह अपने प्रेम की दृष्टि से, अपने प्रेम के हृदय से भर करके हमसे व्यवहार करता है। ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? ऐसा क्यों है? इफिसियों उसका पहला अध्याय उसके 4 से 6 पद में लिखा हुआ है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें प्यारे में सेतमेत दिया है। मेरे प्रियो, उसने हमें सेतमेत ले लिया है और सेतमेत दिया है। वह जो है उस अनुग्रह से हमसे व्यवहार करता है। वह हमारा ग्रहण करने वाला पिता है। उसने हमें छोड़ नहीं दिया, हमें त्याग नहीं दिया, परंतु वह हमें ग्रहण करता है। यशायाह की किताब में जो है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पास आओ हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास में आओ, और जिनके पास में रुपया ना हो तुम भी मोल ले खाओ। क्यों इस बात को बता रहा है? क्यों इस बात को सिखा रहा है? क्योंकि वह चाहता है कि वह हम उसके उस व्यवहार को, हम उस गुण को, हम उसके उस चरित्र को समझें और ग्रहण करें कि परमेश्वर हमें, हमारा ऐसा पिता जो हमें ग्रहण करता है। संसार चाहता है कि पहले हम शुद्ध हो जाएं, पहले हम साफ हो जाएं। हमें जो है उसके उस ग्रहण को प्राप्त करने के लिए, वो कि हमें वह ग्रहण करे, उसके लिए जरूरी है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता है। हमें काम करना पड़ेगा, हमें जो है मेहनत करना पड़ेगा, हमें पहले ठीक होना पड़ेगा। पर परमेश्वर हम जैसे हैं वैसे ही हमें ग्रहण करता है। तो इस समय में यदि आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तो आपको परमेश्वर आप जैसे हैं वैसे ही ग्रहण करता है। वो नहीं चाहता कि पहले आप जाएं, कहीं डुबकी लगाएं, शुद्ध हो जाएं और फिर वो आपको ग्रहण करेगा। नहीं 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 नहीं, आप जैसे हैं, आपके पाप समेत वह प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपको धो करके शुद्ध करके ग्रहण करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको तो उसे हे पिता, हे अब्बा करके पुकारने की आवश्यकता है, क्योंकि वह परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वह आप जैसे हैं वैसे ही आपको ग्रहण करता है। इस संसार की दृष्टि में हमें योग्य बनने की जरूरत है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाएं, परमेश्वर पिता के द्वारा ग्रहण किए जाएं, हमें हमारी योग्यता को साबित करने की जरूरत है। परंतु परमेश्वर पिता के लिए हमें योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हम कौन हैं और क्या योग्यता हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारे सारे धार्मिक काम, हमारे सारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। हम चाहे कितने भी अच्छा हम बनने की कोशिश क्यों ना कर लें, परंतु हम सदैव पापी ही ठहरेंगे, क्योंकि हमने जो काम किए हैं मेरे प्रियो वो बहुत गलत है। परंतु जब परमेश्वर हमें देखता है तो वह हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में होकर के देखता है। और जब इसलिए वह हमें देखता है तो वह हमें अपने बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण करता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हम जो है, आओ हम जो है अपने आप को जो है ऐसा ना कहें कि हम पहले सिद्ध बन जाएंगे फिर हम परमेश्वर पिता के पास में आएंगे कि वह हमसे प्रेम करे। नहीं मेरे प्रियो, हम जैसे हैं वैसे ही हमसे वह प्रेम करता है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, और हम जानते हैं इस जगत में अंधकार है, इस जगत में पाप है, और उसके बावजूद भी परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। वह न केवल संपूर्ण जगत से प्रेम करता है, परंतु वह आपसे और मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है। और हमारी गलतियां, हमारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, वह हिम के नाए उसने श्वेत कर दिए हैं। हमारे पाप जो है उसने पूरब से पश्चिम जितनी दूर कर दिए हैं, और हमारे चेहरे को उसने अपने हथेली में गोद लिया है। अब हम उसके सामने बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें भूला बिसरा नहीं दिया, हमें छोड़ त्याग नहीं दिया है, परंतु वह ऐसा परमेश्वर जो हमें हम जैसे हैं ग्रहण करता है। तो अब हम क्या करें? हम उस मानसिकता से बचें, उस मानसिकता से हम अपने आप को बचा लें, छुड़ा लें, जो कहता है, वो विचार जो कहता है कि परमेश्वर के पास आने के लिए पहले मुझे वो शुद्ध और साफ होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि आप और मैं अपने कर्मों से अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने कर्मों से हम अपने आप को पवित्र ठहरा नहीं सकते, अपने कर्मों से हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। ये तो केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। और इसीलिए जरूरी है कि हम उस दया के सिंहासन के पास में आए जहां पर वह हमें ग्रहण करता है। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरी पहचान मेरे कामों के द्वारा आएगी, मेरी पहचान जो है मेरे समाज में नाम के द्वारा आएगी। ओ, ऐसा नहीं है। जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं तो आपकी पहचान उसमें हो जाती है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं। तो अब क्या करें? हम आनंद मनाएं, हम खुशियां मनाएं कि हमें बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने पहल की है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। हालेलुया। तो अब हम क्या ना करें? अब हम लोगों के तालियों के लिए चिंता ना करें। अब हम लोग जो है वो लोग कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ योग्य बन जाएंगे, उसके बाद प्रभु के पास में जाएंगे, उसकी चिंता ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही उसके पास में आए और वह आपको और मुझको ग्रहण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता वह जो है बहुतायत के अनुग्रह से भरा हुआ पिता है। हालेलुया। वह अनुग्रह का, बहुतायत के अनुग्रह का पिता है। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता वह जो है अपने अनुग्रह को हम पर उंडेल देता है। हालेलुया। जबकि हम इस योग्य भी नहीं हैं, तब भी वह अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखता है, अपने अनुग्रह को हम पर उंडेलते रहता है। क्यों वो ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर जो है वह अनुग्रहकारी है, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और वह क्या चाहता है? वह चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में आनंद उठाएं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 7 पद, वहां पे लिखा हुआ है कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, उस कृपा से जो मसीह यीशु के द्वारा हम पर है, वह अपने अनुग्रह के असीम धन को हमें दिखाना चाहता है। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को बहुतायत से प्राप्त किए हैं, और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आपका और मेरा चुनाव जो है इसलिए हो गया है क्योंकि हमने उसके अनुग्रह को बहुतायत से पाया है। तो अब क्या करें मेरे प्रियो? अब हम लोग जो है काम की चिंता ना करें कि हमें पहले योग्य बनना पड़ेगा, वो स्वर्ग में जाने के लिए पहले योग्य बनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आपको और मुझको स्वर्ग मुफ्त में मिला हुआ है, क्योंकि उसका दाम पूरा पूरा यीशु मसीह ने चुका दिया है। पूरा पूरा। जी हां, उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा। जब उसने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ का अर्थ है टेलेस्टाई, यूनानी भाषा में टेलेस्टाई बोलते हैं उसे। उसका अर्थ जो है उसको 3 जगहों में जो इस्तेमाल किया जाता था। व्यापार में, जहां पे पूरा दाम चुका दिया, अब कुछ बाकी नहीं है। युद्ध में, जहां पर कहा जाता था कि जो है अब जय जो है प्राप्त कर ली गई है, अब जो है कुछ भी लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, पूर्ण रूप से जो है जय को प्राप्त कर लिया गया है। और जो है इस शब्द को जो है जब
कर्जा छूट दिया जाता था तब भी इसे इस्तेमाल किया जाता था कि पूरा पूरा कर्जा छूट दिया गया है, अब कुछ बाकी नहीं है। परमेश्वर पिता ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है पूरे कर्जे को वो चूक दिया है, पूरा दाम चुका दिया गया है। उस व्यापारी को उसमें जो है पूरा पूरा दाम दे दिया गया है। उस युद्ध के रणभूमि के रूप में पूरा का पूरा जय प्राप्त कर लिया गया है। जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ तो उसने सारा काम पूरा कर दिया है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करें? प्रश्न उठता है। अब हम उस परमेश्वर पिता से जो हमारा स्वर्गीय पिता है प्रेम करें, क्योंकि वह चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। जैसे वह हमसे प्रेम करता है हम भी उससे प्रेम करें। और मेरे प्रियो, हम लोग जान लें कि वह अनुग्रह का पिता चाहता है कि हम जाने हमें कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। हम स्वर्ग को कमा नहीं सकते हैं, हम जो है अनंत जीवन को कमा नहीं सकते हैं। हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह पूरा पूरा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया है। तब हम क्या करें? जब हम जान गए कि परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वह जो है एक ऐसा पिता है जो हमें छुड़ाता है, हमारा छुड़ाने वाला है। एक हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें ग्रहण करने वाला पिता जैसे हम हैं, और एक हमारा स्वर्गीय पिता है जो वो अत्यंत अनुग्रह के साथ में, एक बहुतायत के अनुग्रह के साथ में, दया के साथ में हमसे व्यवहार करता है। तो अब हम क्या करें? अब हम आओ उससे प्यार करें, उसके प्यार को ग्रहण करें और साथ ही साथ हम भी उससे प्यार करें, उसमें बढ़ते चले जाएं, उससे जो है बड़ी निकटता से, बड़े प्रेम से पकड़ लें, उसमें बन जाएं प्रियो, ताकि उस परमेश्वर को हम वह प्यार, वह उस परमेश्वर पिता को वह प्यार दे सके जैसे हम चाहते हैं कि वह हमसे प्यार करे। आओ हम प्यार को बांटें। आइए आप और मैं मिल करके परमेश्वर को प्रतिबिंबित करें। इस संसार में रहते हुए लोग जब हमें देखें तो बताएं कि यह अपने परमेश्वर का प्यारा बेटा, यह अपने परमेश्वर पिता की प्यारी बेटी है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर पिता के जो स्वर्गीय पिता है उसके प्यार में डूब जाएं, उसमें साबोस हो जाएं, उसमें हम बढ़ चलें। और आइए एक दूसरे को ग्रहण करने में, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में हम बढ़ चलें। अनुग्रह कुछ ऐसा है, दया कुछ ऐसी बात है जो हम चाहते हैं कि लोग हमें दिखाएं और हम भी लोगों के प्रति दिखाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे बड़े अनुग्रह, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक प्रभु जी सहायता कर कि तुझे छुटकारे देने वाले पिता को ग्रहण करने पाए, तेरे छुटकारे को प्राप्त करने पाए अपनी परिस्थितियों में, अपने जीवन में, अपनी तकलीफों में। प्रभु जी, प्रभु हम तुझ पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले पिता को प्राप्त करने पाए। तेरे प्रभु जी तुझ में हम ग्रहण होने पाए। प्रभु जी हम जान ले, मान ले कि तू हम जैसे हैं ग्रहण करता है। प्रभु जी हमने चाहे कितने ही घिनौने पाप क्यों ना किए हों, तू तब भी हमें प्रभु यीशु मसीह में धोकर के शुद्ध करके ग्रहण करता है। प्रभु हम जान ले और मान ले प्रभु कि तू वो बहुतायत से अनुग्रह करने वाला पिता है, और तू चाहता है कि हम तेरे अनुग्रह का आनंद उठाने पाएं, कि हम तेरे अनुग्रह में जीवन को व्यतीत करने पाएं। और सहायता कर पिता कि हम उस अनुग्रह के द्वारा जिसको तूने हम पर किया है तुझसे प्रेम करने पाए, तुझसे लिपट जाए प्रभु जी, और सहायता कर तुझ में बढ़ चले प्रभु जी। पिता परमेश्वर अब पुराना जीवन नहीं, पुरानी बातें नहीं, पुराने विचार नहीं, पुराना सा व्यवहार नहीं, परंतु प्रभु जी अब नया जीवन, नई बातें, नया सा व्यवहार होने पाए, तू सहायता कर। यदि कोई भाई बहन प्रभु जी जो इस संदेश को सुन रहा है तकलीफों में से होकर के जा रहा है, तो हम प्रार्थना करते तो उनकी तकलीफों को दूर कर, उनकी चिंता और परेशानियों को दूर कर, तो उनसे प्रेम कर प्रभु जी। तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा प्रेम प्रभु जी प्रत्येक को मिलने पाए, तेरा अनुग्रह प्रत्येक को मिलने पाए, और लोग प्रभु जी जान लें कि तू ऐसा परमेश्वर पिता है जो पिता परमेश्वर लोगों को छुटकारा देता है। वो तू ऐसा परमेश्वर पिता है जो लोगों को ग्रहण करता है, और तू ऐसा परमेश्वर पिता है जो लोगों पर बहुत ऐसे अनुग्रह करता है। पिता परमेश्वर तेरे प्रेम को हम ग्रहण करने पाए, महसूस करने पाए और उसमें बढ़ने पाए। सभी को हम आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप इस संदेश के द्वारा जरूर आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप जरूर इस संदेश को दूसरों के साथ में बांटिए। आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो ज़रूर आप उस प्रार्थना निवेदन को हमारे साथ में बांट सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें।